गए, इसलिए वहाँ स्पीकर कोई नहीं है। हम जितने भी पाकिस्तान नहीं आ रहा है, बांग्लादेश में संसदें नहीं है, जो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहता है। ज़्यादा चिंता पाकिस्तान की रहती है, तो आप बांग्लादेश की भी रहती है। आजकल कनाडा आ रहा है, कनाडा आ रहा है, यूके आ रहा है, सब आ रहे हैं। ऐसा है कि एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था से CSPO एक सिस्टम बना रखा है, पर हमारी जानकारी में पाकिस्तान नहीं आ रहा है। कनाडा स्पीकर आ रहे हैं, स्पीकर भी आ रहे हैं। स्पीकर सर हियर और भी आ रहे हैं, उनके लिए भी पूछो। सर ये 56 में से कितने कंट्रीज जो है कंफर्म किया पार्टिसिपेशन? कैन यू प्लीज गिव अस वन नंबर आउट ऑफ 56? 40 अभी तक आ रही है। एक कंट्रीज का आना अभी कंफर्मेशन शेष है। 42 कंट्रीज आ रही है। एंड रेस्ट ऑफ देम हैव डिक्लाइंड द इनविटेशन और दे हैव डिसाइडेड नॉट टू कम फॉर द अदर रीजंस? अलग अलग रीजन है। जैसे साइप्रस की स्पीकर अभी कुछ दिनों पहले आई थी, वहाँ पर अभी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। युगांडा में बजट चल रहा है। कई जगह अलग अलग प्रक्रिया होती है। अब हमारे यहाँ भी कई बार जब पिछली बार CSPO थी युगांडा में, तो यहाँ सत्र था, तो कई सत्र है, कई बजट सत्र है, कई राष्ट्रपति जी का चुनाव की प्रक्रिया चल रही, कई चुनाव के प्रोसेस में गुजर रहे हैं। लेकिन नहीं आने का जो बड़ा कारण वो उनकी संसद के सत्र या चुनाव की प्रक्रिया है। यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सियासी पारा गर्म है या ठंडा है तो संसद में देखेंगे। ये चाइना से आ रहा है, कोई चाइना के स्पीकर आ रहे हैं? चाइना इसमें नहीं होता है, कॉमनवेल्थ में चाइना में। बिला साहब, आपने इधर से सामने से आपने कहा कि जनता की जो भूमिका है वो सिर्फ चुनाव तक सीमित ना रहे, लोकतंत्र में संसद में क्या हो रहा है इससे भी जनता जुड़ी रहे। तो सिर्फ दर्शक दीर्घा में उपस्थित ना रहे, इसके अलावा भी उनका पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? किस तरह की योजना पे क्या है? हमारी कोशिश रहती है कि जनता की भागीदारी संसद में देने। इसके लिए हमने जहाँ पर संसद TV लाइव होता है, उसके साथ हमारा YouTube में भी लाइव होता है, हमारी डिजिटल संसद में भी लाइव होता है। और मैं भी संसद सदस्य रहा हूँ 2014 से 2019 तक। जब हम बोलते थे और बोलने के बाद हमारे बोले हुए वक्तव्यों को हमें चाहे CD के रूप में हो, चाहे उसको निकालने में कोशिश है कि सिमल्टेनियस अनुवाद जो है अभी हमें मेन पावर से करना पड़ता है। हम AI से उसको लगातार करवाते रहते हैं। AI जब टूल्स उसको सब चीज़ों को सीख लेगा तो आने वाला समय ये भी होगा, बिना मेन पावर के 22 भाषा में अनुवाद होगा। उसी तरीके पेपर के लिए भी काम होगा। आप तो जो बताओ, जो कर देंगे सब। सर, आपने बात की थी अभी जनता की भागीदारी डिफीट नहीं होगा डेमोक्रेटिकली डिस्कशंस करने के, उसको मजबूती करने के लिए। देखिए, CPA के अंदर CSPO के जो भी मान्य सदस्य स्पीकर सबको बुलाए। ये कॉमनवेल्थ के केवल कॉमनवेल्थ के अंदर के देश है। ये IP होता है, उसमें सारे देश आते हैं। इसमें सब देशों को बुलाया है। सर मैं गौरव हूँ। बढ़िया, आगे जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने की दिशा की ओर है। और जैसे ही जांच की प्रक्रिया पूरी होगी और उसमें जो भी एक्शन प्लान होना है उस कमेटी में जाकर उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन किसी को भी सदन की गरिमा मर्यादा बनाना सबका दायित्व है। सभा कक्ष के बारे में एक श्लोक आप पढ़ो बाहर, उस सभा कक्ष के बारे में क्या लिखा हुआ है। जो सभा कक्ष का सम्मान नहीं करता वो उसके बारे में आगे शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन श्लोक में पूरी बात लिखी हुई है। इसलिए उस श्लोक को पढ़ लो। सभा कक्ष के अंदर मर्यादा रखनी ही पड़ेगी। और जो मर्यादा नहीं रखेंगे उसको संसद की नियम प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। सर मैं निशांत केतु हूं। आगे तक संसद के अंदर मर्यादा रखनी पड़ेगी। संसद में जो मर्यादा नहीं रखेंगे उनको संसद की मर्यादा
के जो हमारे नियम प्रक्रिया है उसके तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी। इससे तक है, संसद में सब कुछ सदन में है, मेरे में नहीं है, सदन में है वह अधिकार, मेरे में अधिकार नहीं, सदन में अधिकार है। सर एक सवाल सर, स्पीकर का अधिकार नहीं, सदन का अधिकार है। दोनों चीजों में डिफरेंस है। चीजें में जो कुछ भी होता है सदन में होता है। प्रक्रिया क्या है वो प्रक्रिया नियम में आप पढ़ लेना, उसमें नियम प्रक्रिया के अंदर प्रक्रिया है, प्रिविलेज में जाता है या इथिक में जाता है, वहाँ कमेटी उसकी प्रोसेस करती है, प्रक्रिया अपनाती है, फिर वो रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट सदन में दी जाती है, उस पर जैसे पिछली बार चर्चा होती है, कार्रवाई होती है। सर सदन करता है, स्पीकर नहीं करता। सर से राय मांगी है और हम अलग अलग विशेषों से इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं और उन सब के जब इनपुट आ जाएंगे तो लोकसभा की एक जनरल बॉडी की बैठक होती है लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता में, जिसमें सब फ्लोर लीडर होते हैं, उसमें उसको रखेंगे और उसके विचार विमर्श के बाद फाइनल कर देंगे। संसद बनने के समय भी नए संसद भवन के बारे में अंतिम निर्णय उसी ने किया था। सर नमस्कार और सर। सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सर इधर से The matter is how with the Supreme Court, and the argument was that it did not follow the procedures. The impeachment motion was also there in the Rajya Sabha. So when there are two motions, it had to take the Rajya Sabha version also. Do you think that the Lok Sabha has followed all the procedures under the Judges Enquiry Act? जब कोई चीज न्यायालय में चल रही हो तो उसका जवाब न्यायालय में दिया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया जाता। नहीं सर, मैं आई एम आस्किंग वेदर द लोकसभा, डू यू थिंक द लोकसभा में लोकसभा ने जो भी जवाब देना है, लोकसभा के अंदर जो भी बात रखनी है वह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने पक्ष को रख दिया है। सर ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्यों मैडम, और भी कुछ? सर ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है चुनौती भी बढ़ी है और खासतौर से हमने देखा है कई सांसदों ने गौर को लेकर ऐतराज जताया है, उसके दुरुपयोग को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं। तो एआई के दुरुपयोग और इससे संबंधित चिंताओं को लेकर ये कॉन्फ्रेंस कैसे एड्रेस करेगी? एड्रेस ऐसे करेगी कि एआई का उपयोग तो होना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग जवाबदेही से हो, और इसीलिए संसद में एआई का उपयोग करते समय जवाबदेही से हो, और किस तरीके से जवाबदेही हो सकती है, किस तरीके से जब हम कहते हैं कि एथिक होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। और जब विचार विमर्श होता है लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर तो उसमें अच्छे से विचार आते हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, उनको भी सब संसदें संकल्प लेके एक साथ पारित करते उसको फॉलो अप करती है। सर मैं इधर देश और दुनिया के अंदर कई संसदें ऐसी है जहां संसद में गतिरोध ही नहीं होता, कभी गतिरोध नहीं हुआ। हमारी भी अपेक्षा ये है कि भारत के संसद के अंदर भी गतिरोध हो, लेकिन चर्चा संवाद से उसका समाधान निकले और संसद के अंदर कार्रवाई चले। संसद के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, ये संसद की मर्यादा नहीं रहती, और इसीलिए हमारा हमेशा जब मैं पीठ पर बैठता हूं तब भी आग्रह करता हूं कि हमें दुनिया की संसदों को ये भी मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है कि भारत की संसद में गतिरोध नहीं होता, गतिरोध होता है तो उसकी चर्चा संवाद से समाधान निकलता है। ये प्रयास करेंगे। सर आप पहले वो है ही कांटेक्ट पे, वो कांटेक्ट पे ही है, परमानेंट नहीं है। संसद की बचत करने का काम रहता है, और मैंने संसद में स्पीकर रहते हुए संसद में समय समय पर संसद के बजट से कभी 150 करोड़ रुपया, कभी 200 करोड़ रुपया, कभी 250 करोड़ रुपया इसलिए बचत की है कि संसद का धन जनता का धन है। इसलिए हम इतने लंबे समय तक, हमने 5-6 साल हो गए, हमने कोई नई नियुक्ति नहीं की है।
हमने जो मानव संसाधन उपलब्ध है उसकी कैपेसिटी बढ़ाकर बेहतर काम करने के लिए कार्रवाई की है। ऐसे हमने बहुत सारे काम किए, कभी इस पर भी चर्चा करोगे तो बता देंगे कि किस किस तरीके से सर, दो कैसे सवाल है मेरे, कैसे सर, हेलो। रविवार पड़ रहा है तो क्या बजट की कार्रवाई जो है 2 को होगी या रविवार को? 1 फरवरी को ही बजट की कार्रवाई होगी सुबह 11 बजे। सर जनता के सेवक हैं, उनके लिए क्या रविवार क्या शनिवार हाँ क्या सर, मंगलवार, अब रोज उनके लिए काम ही 24 घंटे 365। सर 2 सवाल मेरे, एक एक साथ एक ही पूछ लो, 2 क्यों पूछते हो? है। सर इधर सर, CPIC का जो अभी ऐप है, क्या उस ऐप से हम जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, अगर उनका हम इंटरव्यू करना चाहें बिल्कुल तो दैट बिल्कुल, ऐप? आपको सारी व्यवस्था रहेगी, आप डालोगे, जी सहमति देना उनका काम है, जी, वो सहमति देंगे, आप इंटरव्यू करना। ओके। और सर दूसरी बात, क्या क्लाइमेट इश्यूज भी या क्लाइमेट चेंज का इशू भी इस पे कोई मुद्दा है? मैंने क्लाइमेट चेंज का इशू इसमें नहीं है, IPU में था जी, वो, क्योंकि इंटरनेशनल विषय है ओके, इसलिए IPU में रहता है। थैंक यू। Sir, in the conference, will you be discussing the issue of erosion in parliamentary values and democratic values in countries, including India? Country include India, democratic. संसदीय मूल्यों का कोई विघटन नहीं हो रहा। भारत की संसद अभी भी दुनिया की उन संसदों में है जहां पर हर विषय, हर मुद्दे पर जो हमारी कार्यकारी समिति है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, उसके आवंटन समय से ज़्यादा देर तक चर्चा होती है। आपने देखा होगा कि हमारे संसद सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर काम किया और 167% प्रोडक्टिविटी रही। अभी भी कई बार संसद के अंदर देर रात्रि तक बैठकर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की प्रक्रिया नहीं है कि 6 बज गई मतलब संसद आज नहीं चलेगी। ये भारत की संसद है जहाँ माननीय संसद सदस्य पूरा समय देते हैं, आवश्यकता पड़ने पर देर रात्रि बैठते हैं। अब चलता रहता है और प्रयास करेंगे। आप लोगों से भी अपेक्षा है कि आप भी सकारात्मक वातावरण बनाएं और गतिरोध को डिस्करेज करें, तो निश्चित रूप से संसद के अंदर ज़्यादा देर तक कार्रवाई हुई, गतिरोध समाप्त होगा। आप भी घोड़े हाथी में बैठने वाले को क्यों फोटो छापते हो? सर नमस्कार। सर एक अच्छा, सवाल ये है। सकारात्मक दोनों घोड़े पे बैठ के कोई आता है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। सर एक सवाल ये है, यहाँ पे सर अनकरेक्टेड डिबेट जो है आपने कहा कि आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी। जब आवश्यकता थी, देखिए परमानेंट नौकरी का प्रश्न ये है कि कॉन्टेक्ट बेस पे अभी लेकर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एकदम परमानेंट AI टूल्स भी कर रहे हैं। अगर हमारे को जब AI टूल्स उपयोग में ठीक से आ जाएगा तो हम परमानेंट नौकरी वालों को फिर कहाँ रखेंगे? इसलिए जनता के धन का ही बचे, नियोजन भी हो, सरकारी नौकरी भी देनी पड़ती है, लेकिन आवश्यकता जब देनी पड़े ना, पहले ही ज्यादा हो तो क्या करें? सर एक ऐसा सवाल थोड़ी ये है है, कि स्पीकर को नई भर्ती करनी नियम में लिखा है। कैपेसिटी काम में कोई कमी हो रही तो आप बताओ और ठीक कर देंगे। सर अपोजिशन स्पीकर साहब दो विरोधी आप सांसदों और का बता कई देना, बार- कोई काम में कमी दिख रही है वो बताओ आप कि ये कमी और ठीक करो और कर देंगे। सर दो अपोजिशन इम्पीचमेंट सांसदों नोटिस का आपके कई बार पास ये पड़े सवाल हैं आया है proposals, एक जस्टिस यादव का और दूसरा मद्रास हाईकोर्ट की जो जस्टिस है उनका विपक्ष लेके आया था आपके पास। वो गिल तो आपके पाले में है। जस्टिस यादव अभी भी मतलब उनकी रिटायरमेंट नहीं हुई है, उसका उस नोटिस का क्या हुआ है? सभी नोटिस प्रक्रियाओं में है और जल्दी उनका परिणाम प्रक्रिया पूरी कर देंगे। सर एक सवाल ये है कि अपोजिशन सांसदों का पिछले सत्र में भी ये सवाल आया था बताओ। कि बिल जो है वो लास्ट मोमेंट पे मिलते हैं, उनको जल्दी नहीं मिलते हैं, लास्ट मोमेंट पे आते हैं। निश्चित रूप से मैं भी इस मत का हूँ और मैंने प्रयास किया और प्रयास और करेंगे कि सभी माननीय संसद सदस्यों को बिल मिलने के बाद उस पर डिबेट चर्चा के लिए उसको पूरा समय मिले ताकि वह अपनी बात सदन में ठीक से रख सके। और मैंने सभी
विभाग के मंत्रियों को कहा है कि वो जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत ही जितने दिन उनको देना है उतने दिन उनको दिया जाए ताकि उसको पूरा समय मिले। स्पीकर सर, एक सवाल मेरा ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि आपने पार्लियामेंट के भीतर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए डिजिटल रूप से ताकि काम जल्दी जल्दी हो, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कई मामलों में जैसे बड़े मामले होते हैं आप कमेटी बनाते हैं कार्रवाई के लिए, देखा गया है कि वो अनिश्चित काल के लिए या बहुत टाइम टेकिंग होती है, तो उसमें भी कोई टाइम लाइन तय करेंगे? जैसे जजेस बताओ को ना, लेकर- एक कमेटी बताओ जो बहुत लंबे समय चले, वो पूरा कर देंगे उसको। आपका जैसे- सुझाव होगा पूरा करेंगे। जैसे जजेस के मामले हैं, जजेज के मामले की कमेटी बना दिए, जजेज की कमेटी की जो कोई टाइम बाउंड आप तो एक बताओ ना, ऐसे हवा में मत मारो। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आप एक बताओ, हम उसका रास्ता निकालेंगे, फिर ठीक करेंगे। हमें अगर गलती हो रही होगी तो और ठीक करेंगे। टाइम बाउंड करेंगे। टाइम बाउंड आप एक बताओ ना, हम तो उसको कर देंगे टाइम बाउंड। बहुत सारे इंटरनल एक बताओ ना, एग्जाम्पल बहुत सारे, हवा में बात मत करो भैया। सर संसद के स्पीकर की कॉन्फ्रेंस में आप पॉइंट टू पॉइंट बात करो, ये कमेटी ये डिलीवरी क्यों हो रही है, हम जवाब देंगे उसका, उसमें क्या दिक्कत है। स्पीकर साहब, बात सही है आपकी, डिप्टी स्पीकर की भी प्रक्रिया पूरी होगी। कब ये परमानंद ये बात वो भी हम यही से पूछना पड़ेगा सर। इसमें गंसी के अंदर हमारी जो कार्यकारी समिति होती है, जिस तरीके से 14 तारीख को होगी, उसमें सारे विषयों पर अलग अलग देश के लोग अलग अलग सुझाव देते हैं।